सबसे पहले वो मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं अब लोग तो मुसलमान हैं, मुसलमान की शादी करते हैं, निकाह करते हैं। मुसलमान और गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं होती है भैया, ये शरीयत के खिलाफ है। तो सबसे पहले देखना चाहिए को मुसलमान है ना, मुसलमान है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, सबसे पहले देखना चाहिए। दूसरा, मोमिन होना चाहिए। मोमिन होने के लिए खुदा ने फरमाया 5 सिफातें हैं। हम आपको बताते हैं, अब लोग यहाँ से गवाही दो, अब लोग मोमिन है या नहीं? अरे मोमिन है अब लोग? बोलो, जोर से बोलो। मोमिन है। क्या सिफातें हैं आपके अंदर? देखने के लिए हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि मोमिन। ओ, मुंह में दाढ़ी रखते हैं? नहीं। सर पर टोपी रखते हैं? नहीं। कुर्ता पहनते हैं? नहीं। क्या मोमिन होने के लिए क्या शर्तें हैं? खुदा ने फरमाया जिस इंसान ने मोमिन होने के लिए कोशिश करेगी उसी की 5 सिफातें ज़रूरी है। 5 सिफातें ज़रूरी हैं। जिस इंसान में ये 5 सिफातें अब पाई जाती तो उसी के बाद उसको कामिल मोमिन कहते हैं, खुदा ने फरमाया। हम आयत पढ़ते हैं, दलील कहाँ मिलते हैं? कुरान मजीद में अब पाई जाती है। कुरान मजीद में कहा, सूरह अनफाल के 2, 3, 4 आयतें हैं। खुदा ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये आयत सूरह अनफाल की 2 नंबर आयत है। 1 नंबर मोमिन होने के लिए किसको मोमिन कहते हैं? अब लोग मोमिन मुंह से बोलते हैं, और पहचानने के तरीका क्या है? खुदा ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। जब मोमिन के सामने जहन्नम के अज़ाब की बात बताते हैं, उन लोगों के दिलों में एहसास करते हैं क्या होता है मेरी ज़िंदगी में। पहले दिन में हम बहुत सा गुनाह किया, ज़िना किया और शराब पिया। सुनने के बाद वो दिलों में एहसास करते हैं दूसरे दिन क्या होगा, क़यामत के दिन मेरे ऊपर क्या सजा आएगा। इसको समझाना चाहिए। जिन दिलों में ऐसा महसूस होता है उसी को मोमिन का तरीका कहते हैं। मोमिन की पहचानने के लिए एक ही नंबर होता है, वजिलत कुलूबुहुम। दूसरा नंबर क्या है? वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन उन लोगों को कहते हैं जिसके सामने खुदा की कुरान पाक तलावत करे तो तलावत सुनने के बाद उसके दिलों के ईमान खुदा के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर क्या है? मोमिन उन लोगों को कहते हैं, मोमिन कहते हैं जब मोमिन कोई काम करने लगे, हर जगह हर वक्त कोई काम करने लगे, करने के पहले भरोसा तवक्कल एक सिर्फ अल्लाह ही के ऊपर होते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन का हर काम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। जोर से कहो। खुदा ने फरमाया इज़ा अज़म्ता फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन।
खुदा ने फरमाया जब तुम कोई काम करने लगो, इज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, कोई काम करने लगो, करने के पहले सबसे पहले फतवक्कल अलल्लाह, सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, किसी दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा मत करो, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ने उन लोगों को मोहब्बत करते गए जिन लोगों को काम करने की उस वक्त अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। अरे एक मिसाल के तौर पर हम बताते हैं, एक ही रास्ता, एक ही रोड में दोनों दौल गए, दोनों हिस्ब गए, एक ही रास्ता में एक पहला नंबर जो दौल है वो पार हो जाते हैं और दूसरा नंबर दल वो जाने के लिए कोशिश करे वहीं डूब जाए। रास्ता का नाम क्या है? नदी के दरमियान उन दो लोगों को दौल जो है हिस्ब का, दो हिस्बों के नाम क्या है? एक नाम है फिरौन, मूसा नबी के जंग, मूसा नबी के दल, और दूसरा क्या है? फिरौन के दल। भरोसा रास्ते के ऊपर नहीं है, मूसा नबी के भरोसा अल्लाह के ऊपर है, इसीलिए खुदा ने उसको पार कर दिया। एक नंबर है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। दूसरा नंबर है व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन के तीसरा तरीका, पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका तीसरा नंबर एक ही है, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन हर वक्त भरोसा रखते हैं खुदा के ऊपर। चौथा नंबर क्या है? मोमिन होने की तरीका यही है, पहचानने का तरीका यही है। अब लोगों को हम लोग सब मोमिन कहते गए। खुदा ने फरमाया मुंह से मोमिन कहने से मोमिन कामिल मोमिन हो नहीं होते, काम से कामिल मोमिन का पहचानते गए। चौथा नंबर क्या है? अल्लज़ीना युकीमूनस सलात, जिन लोगों ने 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। आज के दिन इशा के नमाज बहु इंसान नहीं पढ़ा, ठीक है ना? यहाँ तकरीर सुनने के लिए आए, अफसोस की बातें हैं, इशा के नमाज भी नहीं पढ़ते। अफसोस यही है, कुरान में 82 जगह नमाज पढ़ने का ताकीद दिया, ठीक ना? 82 जगह तुम नमाज छोड़ दो। सुन लो, नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर अल्लदीना युकीमून सलात और मिम्मा रज़क़नाकुम युनफ़िक़ून। नमाज मत छोड़ो, खड़े होकर नमाज पढ़ने का कोशिश करे, अगर ना करे नमाज पढ़ना चाहिए। बदन अच्छी नहीं, तबीयत अच्छी नहीं, खुदा ने फरमाया ठीक है, तेरे तबीयत अच्छे नहीं तो ठीक है, खड़े होकर नमाज पढ़ो। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने का कोशिश नहीं है तो ठीक है, बैठकर नमाज पढ़ो, तब भी नमाज पढ़ लो। बैठकर नमाज पढ़ने का कोशिश ताकत नहीं है तो सो करके नमाज पढ़ो। सोने के वक्त नमाज पढ़ने का ताकत नहीं है, इशारा से नमाज पढ़ो, तब भी तुम नमाज पढ़ो। नमाज किसी को माफ नहीं, नमाज पढ़ने वालों के लिए खुदा ने जन्नत फरमाया। सुभान अल्लाह। अब लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा ही नहीं रखते हैं, काम में मशगूल होते हैं, काम में मशगूल होते हैं। सोने के काम, सोने और चांदी के कामों में अब लोग मशगूल होते हैं। क़यामत के दिन ये सोने चांदी आपको पार करेगा? नहीं, नमाज पार करेगा। ये भी समझ लो, ज़रा गौर से समझ लो। किस जगह से बैठकर आप लोग तकरीर सुनते हैं, ये खुदा की घर है। शर्म भी नहीं आती दिलों में? जब खुदा की घर में बैठकर तकरीर सुनते गए, इसके बाद क्यों नमाज
छोड़ दे। खबरदार, जिस दिन मेरे दिलों में, अब लोगों के दिलों में एहसास है नमाज मत छोड़ो, नमाज किसी के माफ़ नहीं, किसी के लिए माफ़ नहीं, किसी के लिए माफ़ नहीं। बग़ैर कुछ इंसान के लिए है, कुछ इंसान के लिए है, औरतों के लिए, और ऐसे इंसान इसका कोई ख्याल नहीं है और दिमाग नहीं चलते हैं, काम करते हैं, उसी के लिए छोड़ दो। अल्लदीना युकीमून अस्सलात, 4 नंबर क्या है मोमिन के पहचानने के लिए तरीका? 4 नंबर, चौथा नंबर क्या है? वो नमाजी होते हैं। अल्लदीना युकीमून अस्सलात, जो नमाज पढ़ते हैं। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? अमिम्मा रज़क़नाहुम इन्फ़िक़ून, खुदा ने माल दिया, दौलत दिया, किसी के पास खर्चा किया, इसी को हिसाब देना पड़ेगा। अब लोग खुदा के रास्ता में, अब लोग बाहर जाओ, खुदा के रास्ता में पैसा खर्चा करो। खुदा ने फरमाया अल्लदीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम, जिन लोगों ने खर्चा करे खुदा के रास्ता में, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, यानी माल खर्चा करे, यानी जान भी दे, बिल्लैली वन्नहार, रात में वो खर्चा करे और दिन में खर्चा करे, सिर्रम व अलानिया, बतन में और जाहिर में, जाहिर और गैर जाहिर दोनों के लिए वो खर्चा करे। फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, खुदा के पास उसी के लिए बहुत बड़ा उजरात है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसका कोई चिंता फिक्र दुनिया में है ना आखिरात में है। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, अब लोग नमाज पढ़ो। इन 5 चीज़ों के बाद खुदा ने सर्टिफिकेट देते हैं, खुदा ने सर्टिफिकेट देते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। इन 5 चीज़ों के बाद खुदा ने सर्टिफिकेट देता है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उन लोगों ने हक से हक मोमिन है, उन लोगों ने, जिन लोगों में इन 5 चीज़ों पाई जाती हैं। 5 चीज़ें पाई जाती हैं जिन लोगों के दरमियान। एक क्या है? सबसे पहले एक है वजीलत कुलूबुहुम, दिलों की एहसास होता है। दूसरे क्या है? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयाती तिलावत की जाती है तो सुनने के बाद उसकी ईमान खुदा के ऊपर बढ़ जाते हैं। खुदा ने फरमाया दूसरे जगह, हम आयाती तिलावत करें, अब लोग सुनते हैं, हम तिलावत करते हैं, अब लोग सुनते हैं, इसी का फ़ायदा क्या होता है? सुन लो, कुरान ने फरमाया व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अनुसितू लअल्लकुम तुरहमून। वइज़ा कुरिअल कुरआनु, जब कुरान तिलावत की जाती है, वइज़ा कुरिअल कुरआनु, जब कुरान तिलावत की जाती है, फस्तमिऊ लहू, तुम लोगों ने अच्छी तरह दिलों से सुन लो, दिलों से सुन लो। और क्या है? वानसितु, चुपचाप बैठे रहो। तो हम इस रात में हम तिलावत करते गए कुरान मजीद की तिलावत, आयाती तिलावत करते गए, हम लोग सुनते गए, हर वक्त सुनते गए, यहाँ बैठकर चुपचाप सुनते गए। वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू, चुपचाप बैठते गए। इसी के लिए खुदा ने फरमाया
इन दोनों के बाद लअल्लकुम तुरहमून, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रब्बुल आलमीन रहमत हमारे ऊपर नाजिल करेगा। हुजूर ने फरमाया मन क़रअल कुरआन हरफन फलहु अशरु हसना, जिन लोगों ने कुरान की एक हरफ तलावत करे, एक हरफ पढ़ने के बाद 10 नेकी खुदा ने उसके अमलनामाए देते हैं। इसके बाद खुदा ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उन लोगों को मोमिन हक मोमिन कहा जाता है जिन लोगों में इन 5 चीज़ें पाई जाती हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उसकी रिजल्ट खुदा ने देते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, पहला नंबर है खुदा के पास उसकी दर्जा दरवाज़ा बहुत मर्तबा पाई जाती है। दूसरा नंबर क्या है, उलाइका लहुम मग़फ़िरतु व रिज़्क़, उसकी उसी के ऊपर माफ़ किया जाता है। इन 5 चीज़ें जब पाई जाती है मोमिनों के सिफातों में तो खुदा ने उसको माफ़ कर देते हैं। ज़िंदगी को जो गुनाह करे खुदा ने माफ़ कर देते हैं। और क्या कहे वरिज़्क़ुन करीम, और सम्मानित तो रिज़िक, तकरीबन रिज़िक अल्लाह पाक आता फरमाए, अच्छी तरह रिज़िक पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी तरफ से आपके ऊपर गुजारिश है, मेहरबानी करके अब नमाज पढ़ो, रमज़ान के महीने रोज़ा रखो, सूद यानी रिबा से इंटरेस्ट से बचे रहो, शराब पीने से दूर रहो और ज़िना से दूर रहो। खुदा ने फरमाया 10 हराम चीज़ें खुदा ने फरमाया, ये हर नबी के ऊपर नाजिल के ये आयत। तो आप लोगों के सामने हम उस 10 आयत पढ़ते गए और उसके माना भी कर देते हैं। अब ज़रा सा गौर से सुन लो। पहला नंबर खुदा ने फरमाया कुल तालौ अत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्यकुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। 6 नंबर है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्ति ला नुकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ये 10 हराम चीज़ें हैं। खुदा ने फरमाया ऐ रसूल, ऐ मेरे आका, ऐ रसूल आप कह दीजिए इंसानों के लिए कुल तालाओ, तुम आओ, तालाओ अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम, 11:30 बजे ना खत्म कर दे। हमार बापेरा
सुनें, मुख्तसर करने के लिए इंतज़ाम कमेटी से हुक्म आई है मेरे तरफ, इसीलिए हम 2-5 मिनट में हम मुख्तसर ख़त्म करके इस तकरीर की। तो ख़त्म करने के पहले 2-3 मिनट या 5 मिनट बांग्ला में तकरीर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ठीक है, और 10 मिनट उसके बाद दुआ करना चाहिए। আর দোয়া ও মুখুল ইবাদা, দোয়া ইবাদতের মগজ, এটা মনে রাখবেন। সেজন্য আপনাদেরকে বলি যে আর 10টা মিনিট বাংলায় আপনাদের বলে দিচ্ছি, অসুবিধা হবে? হ্যাঁ শুনে নিন, জাস্ট আপনাদের সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। আমি বুঝে নিয়েছি বাবা, বাবা আমার বয়সটা কম নয়, मेरा उम्र तो हुआ ज़्यादा, तो समझ लेते हैं, इंसान के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि हम तो पढ़ाई कराते हैं, कॉलेज स्टूडेंट पढ़ाते हैं, तो हम समझ नहीं में आ रहा है क्या होता है। ठीक है, 10 मिनट हम तकरीर करने के बाद दुआ की तरफ जाते हैं। और दुआ व मुकुल इबादा, दुआ इबादत की मगज है, इसीलिए दुआ के लिए अब लोग कोशिश करो। ठीक है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। आज আপনাদের বলে যাচ্ছি কিয়ামত की আলামতি क्या है। 11:30 तक 11:30 পরে তখন বলবো। ठीक है, क़यामत की अलामत क्या है सुन लो। 1 नंबर, हुजूर ने फरमाया आयुरफाल इल्म, नबीजी बोलছেন क़यामतेर आलामत हलो 1 नम्बर विद्या समाज থেকে উঠে চলে যাবে। माध्यमिक उच्च माध्यमिक बीए पास एम ए पास आलेम हाफेज मास्टर डाक्तार इंजिनियर प्रोफेसर बेड़े गेल, बाम्मार अनेके भातो देय ना, खबरों नेय ना। ठीक ना बे ठीक। 2 नम्बर, नबीजी बोलें वायुक्सारु जिना, व्यभिचार जिना बेड़े जाबे, व्यभिचार बेड़े जाबे। घरेर भेतरे एखन व्यभिचार चलछे, घरेर बाइरे एखन व्यभिचार चलछे, बाड़ी थेके मिलिए नेबेन। आज थेके 30 बछर आगे যুবক ছেলে যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত, এখনো সেই প্রেম আছে, যুবক ছেলে যুবতী মেয়ে প্রেম করে, কিন্তু পার্থক্য কি জানেন? এখন যুবক ছেলে যুবতী মেয়ে প্রেম করে কম, 2 ছেলের মা 4 ছেলের বাপের সঙ্গে পালাচ্ছে। ঠিক না বে ঠিক। শুধু তাই নয়, আজ থেকে 30 বছর আগে যুবক ছেলে যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত, আর এখন কি করেছে দেখবেন, বেশিরভাগ যুবক ছেলে যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে না, পাড়ায় একটা একটা সব গ্রামে সব ভাবি ধরে এসছে, ভাবি। ঠিক না বেটি? ঠিক আছে বাবা, চলো অসুবিধে নেই, চলো এগিয়ে যাচ্ছি। 1 নম্বর বিদ্যা উঠে চলে যাবে। আমি 10 মিনিট বাংলায় বলবো, আর বলবো না। যাক, যেহেতু আজকে তকরিরটা উর্দুতে হবে। नहीं नहीं, पानी 1-1.5 घंटा तकरीर करने के लिए पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, क्या होता है यार? हम तो 4 घंटे तकरीर करने का आदत है मेरा। अब लोग बांग्ला समझते हैं, जो लोग बांग्ला में तकरीर सुनते हैं यूट्यूब में जाकर देख लेते हैं कि 4 घंटा 4.5 घंटा 5 घंटे हम तकरीर करते हैं। आधा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने के लिए ये खाना वो खाना से खाना, गुलगुल्ला खाना है, दिल्ली का लड्डू भी खाना। अरे ठीक है, छोड़ दो, चलो। तो 1 नम्बर विद्या उठे चले जाबे, 2 नम्बर व्यभिचार बेड़े जाबे, 3 नम्बर मद खावा बेड़े जाबे। এই মদের দাম বেশি না মধুর দাম বেশি? হ্যাঁ, এ বলছে মধু। ও ভাই, বাংলা মালের কথা বলিনি, इंग्लिश मालेर कथा बोलছি। হুইস্কি, কিংফিশার, ম্যাকডোনাল্ড, বেলাক, ওয়াইন, রিডমিল, ব্লক, ব্রাইন, এসব মদের নাম বললাম রে বাপ। যারা মদ খায় তারা বুঝতে পারছে। সেদিন এরকম ওয়াজ করতে করতে মদের নাম বলছি, একটা বুড়ো অপর বুড়োকে বলছে, দেখতি হুজুর কেরাম কোরআনের আয়াত বলছি।
না উঠালা। চলো বাবা এগিয়ে যাই, চলো না এগিয়ে যাচ্ছি। এবারে আসছি, চলো বাস্তব কথা কি জানেন, আমরা কি করি, মদখোর शराब पीने वाले मद पान करने वाला मदखोर के मस्जिद থেকে বের করে दी और সুদখোর के मस्जिদের सभापति বানিয়ে दी। ठीक ना? अरे क्या इंसान, अजीब इंसान है, अजीब इंसान है। चलो तो एक नम्बर विद्या उठे चले जाबे, 2 नम्बर व्यभिचार बेड़े जाबे, 3 नम्बर मद खाওয়া बेड़े जाबे, 4 नम्बर सुद खाওয়া बेड़े जाबे, 5 नम्बर घुष खाওয়া बेड़े जाबे, 6 नम्बर पितामातार अबाध्य सन्तान होबे। ठीक ना बेठी? खबरदार जीवने देशेर बाड़ीते कत बाम्मा फेले एसेछेन, जीवने कोनोदिन बाम्माके काঁদাবেন ना, पितामातार खेदमत करबेन, वालिदाइनेर खेदमत करबेन, आल्लाहर रहमत नासिल होबे। खबरदार जीवने कोनोदिन बुड़ो बुड़ी बाम्मा के काঁদায়ও ना। যাদের বাড়িতে বাম্মা মরে গেছে তারা এখন বুঝতে পারছে কি জিনিস হারিয়েছি। বাপ আর মাগুলো অমূল্য রত্ন বন্ধুরে, বাম্মা যাদের চলে গেছে খবরদার বাম্মার নামে দান খয়রাত করবেন, বাম্মার নামে বাম্মার কবরটা জিয়ারত করবেন, বাম্মার নামে দান খয়রাত করবেন, কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পাবে। শুধু তাই নয়, বাপ আর মা যাদের বেঁচে আছে জীবনে কোনোদিন বুড়ো বুড়ি বাম্মাকে কাঁদায়ও না, বাম্মাকে কোনোদিন কষ্ট দিও না, বাম্মার সেবা করবে, আল্লাহর রহমত নাজিল হবে। টাকা পয়সা সর্বপ্রথম ব্যয় করবে কার পিছনে? কোরআন বলছে ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন কুল মা আনফাকতুম মিন খায়রিন ফালিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবিন। নবী টাকা পয়সা কাদের পিছনে ব্যয় করবে তুমি বলে দাও। এই যুবক ছেলেরা, নওজওয়ান, টাকা পয়সা সর্বপ্রথম ব্যয় করবে, রুপিয়া সর্বপ্রথম খরচা করবে কার পিছনে? বুড়ো বুড়ি বাম্মার পিছনে ব্যয় করবে, আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে। আর এ কি করে? প্রেমিকার পিছনে ব্যয় করছে। ঠিক না বে ঠিক? ও ভাই, তোর টাকায় ও করবে কি? ফেসবুক চালাবে তোর টাকায়, আর অন্যের সঙ্গে প্রেম করবে। রাত 12টার সময় তুই ফোন করবি, করলেই ও ফোনটা ওয়েটিং পাবি। যখন ওরে ফোন করবি, কে ফোন করেছিল, ও বলবে খালাতো ভাই। হয়েছে? এই জন্য বাস্তবটাই বললাম, সাবধান হয়ে যাও। চলো, 1 नम्बर विद्या उठे चले जाबे, 2 नम्बर व्यभिचार बेड़े जाबे, 3 नम्बर मद खाওয়া बेड़े जाबे, 4 नम्बर सुद खाওয়া बेड़े जाबे, 5 नम्बर घुष खाওয়া बेड़े जाबे, 6 नम्बर पितामातार अबाध्य सन्तान होबे, 7 नम्बर हलो अयोग्य व्यक्तिरा नेतृत्व देबे, जार जे सम्पर्के कोनो ज्ञान नेই। গ্রামের প্রধান নিজের নামটাও সই করতে পারে না, ও হলো গ্রামের প্রধান, ওর নিজের চরিত্র খারাপ, ও লোকের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ঠিক না বে ঠিক? এরপরে আসছি, পৃথিবী ধ্বংসের লক্ষণ হলো, কিয়ামতের আলামত হলো শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকেদের সম্মান করবে ভয়েতে। কিয়ামতের আলামত হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঘন ঘন গন্ডগোল দেখা দেবে। এই জন্য বলা হয়েছে, এই স্বামীরা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমরা তোমাদের বিবিদেরকে 17টা শিক্ষা দান করবে। 1 নাম্বার হলো আসসালামু কবলাল কালাম। স্বামী স্ত্রী যখন কথাবার্তা বলবে একে অপরকে সালাম দেওয়া নেওয়া করবে, আল্লাহর রহমত মহব্বত ভালোবাসা আল্লাহ বাড়িয়ে দেবে। বউকে কোনোদিন সালাম দিয়েছেন না? শালিকে সালাম দিচ্ছে, শালিকে। আরো দাদার শালিকে ঘন ঘন মোবাইলে মিস কল, তোর মোবাইল বাস্ট করবে। 2 নাম্বার হলো, এই স্বামীরা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এই শিক্ষা দেবে, তারা যেন কোনোদিন কাবা শরীফের দিকে মুখ করে কোনোদিন থুতু যেন না ফেলে। 3 নম্বরে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এই শিক্ষা দেবে, তারা যেন কোনোদিন কাবা শরীফের পেছন ফিরে যেন পেশাব পায়খানা যেন না ফেরে। 4 নম্বরে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এই শিক্ষা দেবে, তারা যেন কোনোদিন কাবা শরীফে গোসলখানায় পেশাব না ফেরে, গোসলখানায় উলঙ্গ অবস্থায় গোসল না করে, হাতের চুড়ি যেন একের বেশি ব্যবহার যেন না করে, এক হাতে একটা চুড়ি পরবে, 2 হাতে 2টো চুড়ি পরবে। এরপরে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এই শিক্ষা দেবে, মাথার বালিশ, বালিশ বোঝেন, তাকিয়া, তাকিয়া,
মাথার বালিশ তারা যেন কোনোদিন দুটো ব্যবহার যেন না করে। স্বামী স্ত্রী যখন ঘুমাবে একটি মাত্র লম্বা বালিশ ব্যবহার করবে। স্বামী স্ত্রী যদি এক বালিশে মাথা রেখে ঘুমায়, আল্লাহর রহমত, মহাব্বত, ভালোবাসা আল্লাহ বাড়িয়ে দেবে। এই ওয়াজটা শোনার পরে অনেক মুরব্বী বসে বসে মনে মনে বলছে, ওরে মারু, 20 বছর আগে ওয়াজটা কেন করলি না? তোর চাচি আর শুতে নেয় না। রাগ করো, আমার কি দোষ? আমার বাপের তো দোষ। আমার বাপ বে করতে দেরি করেছিল। চলো, এরপরে বলা হয়েছে, শুনে রেখে দিন। আরে হাদিসগুলো শুনলে চমকে যাবেন। আল্লাহর নবী বলেছেন, এই স্বামীরা, স্বামী তার স্ত্রীকে, শুনে রেখে দিন, স্বামী তার স্ত্রীকে 3 জায়গায় চুমা দেবে, আর স্ত্রী স্বামীকে 4 জায়গায় চুমা দেবে। 1 নাম্বার নবীজি বললেন, কুব্বালাতুল খাদ্যে, গালে চুমা দেবে। গালের এই নরম অংশতে চুমা দিতে হয়। এ বোকারা বোঝে না, শক্ত জায়গায় চুমা দেয়, ঝামেলা পেকে যায়। বোকা কোথাকারে, যা ভুল করেছো আজকে কাজা আদায় করবে। আর যাদের বউ নেই তারা চুম মেরে রোজা রাখবে। ব্যাস, চলো। 2 নাম্বার হলো কুব্বালাতুল আইনাইনে, 2 চোখের মাঝখানে নবীজি কপালে চুমা দিতে বলেছে। 3 নাম্বার হলো কুব্বালাতুল ইয়াদে, হাতে চুমা দিতে হবে। হাতের কোন জায়গায় চুমা দিতে হবে? এ বোকারা বোঝে না, এই জায়গায় চুমা দেয়। চুমা দেওয়ার নিয়ম হলো এই জায়গায়। এখানে আল্লাহ পাক 19টা রগ দিয়েছে। কটা? দয়া, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান দিয়েছে এই জায়গায় স্বামী স্ত্রী চুমা দিলে আল্লাহর রহমত, মহাব্বত, ভালোবাসা আল্লাহ বাড়িয়ে দেয়। ওহ, এই ওয়াজটা করেছিলাম এক জায়গায়। একটা বুড়ো বলছে, তুবে মলি সাহেব, বুড়ি 25 বছর হাত ধরতে দেয়, তো চুমো খাবো তো দেয়। আমার बापेरा, जब ये ख़त्म होने की टाइम हो गया, 11:30 बजने के लिए 7 मिनट है। दरूदे मर्तबा 1 मर्तबा सूरह फतिहा पढ़ो और तीसरा मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाह सूरह पढ़ो और कुछ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। मुनाजात होगा यानी दुआ होगा। और दुआ व मुखुल इबादा, দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। তাই আপনাদেরকে আমি সংক্ষিপ্ত সময় শেষ করলাম, যেহেতু টাইম তো থাকে না, সেই জন্য আপনাদের কাছে বললাম, একবার সূরা ফাতিহা শরীফ, আলহামদুলিল্লাহ সূরা পড়ুন। আর কুলু আল্লাহ সূরা 3 বার পড়বেন। এই যাদের এগুলো মুখস্থ নেই, এই সূরা ফাতিহা আর কুলু আল্লাহ মনে মনে সুবহানাল্লাহ বলবেন। অনেক সময় কি করে জানেন, ও ঠোন নাড়ছে, ইউ দেখে ঠোন নাড়ছে, আদৌ কিচ্ছু বলেন। খবরদার এ কাজ করবেন না। দরুদ শরীফ পড়ুন, যদি না থাকে সুবহানাল্লাহ পড়ুন। আচ্ছা, আমার বাপেরা, আচ্ছা এটা পড়ে নাও। আজকের ওয়াজটা পুরো ভেজিটেবল मार्का हो गया। आधा हिंदी, आधा उर्दू, आधा बंगाली, आधा इंग्लिश, क्या होगा? वो सलाद बन गया, वेजिटेबल बन गया। ओ, खाने के लिए तबारुक क्या है, बिरयानी है। अब ठीक है, हम भी सलाद बना देंगे। पढ़ो। कुछ टाइम हम बोलेंगे और इंशाअल्लाह इंतज़ाम कमेटी से हुक्म आए। सरकारी कानून की इज्जत करना चाहिए। सरकारी कानून है, उसको इज्जत करना चाहिए। इसीलिए इंतज़ाम कमेटी ने मशवरा किया, 11:30 बजने के बाद ख़त्म हो जाते हैं इस तकरीर।
और तबारुक देने के लिए यहाँ बैठकर खाना खाना खिलाया, नहीं पैकेट। ए दोस्त, मेरे तरफ से एक अर्जू है, सब लोगों के पास मेरे तरफ से एक अर्जू है, जब तबारुक ले लेंगे अब लोग इसी तरह ना ले, इसी तरह ना ले, समझा? समझ गया? हाँ, दो ना ले, एक तो लीजिए। और एक दूसरे के जूता भी नहीं ले गए, अपना अपना जूता अपना देख कर लेना चाहिए। ये मस्जिद है, मस्जिद में आने के बाद अगर नया जूता चोरी हो जाए तो इंसान का क्या दिमाग होता है, क्या फ़िक्र होता है। मस्जिद में चोरी होता है, नहीं नहीं नहीं, ये खुदा की घर है। अपना अपना जूता संभाल लो और अपना अपना जूता अपना अपना से ले लो। কুদরতে আজিম তার কে বুঝিতে পারে, অজ্ঞান হইবে জ্ঞানী ধ্যান যদি করে। বেওফায়ে দুনিয়া কেন ভোলা মন, দিবানিশি করো তুমি খোদাকে স্মরণ। গোনাহে ডুবিয়া গেলি ওরে বেশরম, কিয়ামতের দিন তুই করিলি না গমন। পানি পানি করে তুমি পড়ে কাঁপে কাঁপি, পরে সালি তাড়াতাড়ি দিলে দেবে তালা চাবি। মালেকুল মউত তোর জান যাবে লইয়া, ঘর ওলা করে দাঙ্গা ভাগের ওলা গিয়া। তোর ধনে অন্য জনে উড়াইবে বাহার, তুমি হবে খোরাক ও মাটির উপকার। সেজন্য আপনাদেরকে বলি, এই দুনিয়া ছেড়ে, এই পৃথিবী ছেড়ে আমাদের কবরে যেতে হবে, ঠিক না বে ঠিক? কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, প্রত্যেক নফসকে মৃত্যুর স্বাদ চাখতে হবে। মরণ থেকে পালাবার কোনো রাস্তা নেই। আল্লাহ পাক বলছেন, মরণ থেকে কোথায় পালাবি? আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। আল্লাহ পাক বলছেন কি, মরণ থেকে কোথায় পালাবি? পাহাড়ের চূড়ায় লুকাবি, মৃত্যুর ফেরেশতা ঠিক ওইখানে পৌঁছে যাবে। এখন আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেছেন, কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকীকুম সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা ফায়ুনাব্বিউকুম बिमा कुंतुम तामलून। ऐ रसूल, आप फरमा दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, मौत से कहाँ फिरार होगे? अचानक मौत आपको मुलाकात करेगा, अचानक। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, उसके बाद सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, खुदा के पास जाना पड़ेगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में जो अमल करे उसी की खबर खुदा ने उस दिन दे देंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आपके पास मेरे अर्जू है, मन आमना बिल्ला, 100% ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, वामिला सालिहान, और अमल सालिह करो, नेक अमल करो। इन्नल लदीना, जिन लोगों ने दुनिया में 100% खुदा के ऊपर ईमान लाए और खास करके अच्छी अमल करे, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, खुदा ने क्या फरमाते हैं? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुआ मुमिन, उसको मोमिन कहा जाता है। फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, दुनिया के ज़िंदगी अच्छी तरह खुदा ने फरमाया, उसके दुनिया की ज़िंदगी अच्छी तरह हम करा देते हैं। सुभान अल्लाह। और मरने के बाद क्या होता है? आखिरात में खुदा ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जिन लोगों ने 100% ईमान लाया खुदा के ऊपर और रसूली के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, किताबों के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर, और मरने के बाद सवाल जवाब होने वाले के ऊपर, खुदा ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू, ईमान लाए 100% खुदा के ऊपर, व अमिलुस सालिहात, अच्छी काम करे, बुरा काम मत करे, अच्छी काम करे। उसी के लिए क्या है? खुदा ने फरमाया,
कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुजुला। खुदा ने फरमाया क़यामत के दिन उसके लिए जन्नातुल फिरदौस हम दे देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया में जितना ही दीन रहे, अच्छी तरह रहे और इंसान के साथ अच्छी सलूक करे, आपस में झगड़ा लड़ाई गीबत चुगलखोरी मत ना करें। खुदा ने फरमाया इस दीन में जितना ही तुम रहो, इंसानियत से रहो, इंसानियत से रहो, अपने बदन की ख्याल रखो, अपने शरीर की ख्याल रखो, अपने बदन की ख्याल रखो। खुदा ने हर बदन में, अपने बदन में चार चीज़ें कीमतियाँ किया। एक, चारों में से एक अगर खराब हो जाए तो इंसान उसी वक्त फौरन मर जाए। चार चीज़ें क्या है, जरा गौर से सुन लो। एक है ब्रेन, दो हार्ट, तीसरा लिवर, चौथा किडनी। खुदा ने फरमाया इंसान तुम्हारे सर से पांव तक सारी बदन में सुर्ख, हम 9 सुर्ख दिया। মনে রাখবেন 9টা ছিদ্র দিয়েছে আল্লাহ। কি 2 নাক, 2 কান, 2 চোখ, একটা গাল, 7টা, সামনে পেছনে এই 9টা। মানুষ যখন মারা যায় দেখবেন কত মানুষ মারা গেছে, কি মানুষ মারা গেছে পেশাব ফিরে ফেলেছে, পায়খানা ফিরে ফেলেছে। মানুষ মারা গেছে চোখটা চেয়ে আছে, মানুষ মারা গেছে গালটা হাঁ করে আছে, মানুষ মারা গেছে ঘাড় বেঁকে আছে, হাত খিঁচে আছে। আবার মানুষ মারা গেছে দেখলে মনে হবে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে। ঠিক না ঠিক? এই জন্য ইমানের সঙ্গে মৌত কামনা করুন। ইমানের সাথে, ইমান के साथ खुदा ने मौत दे। अल्लाह पाक ईमाনের সাথে যেন मौत দেয় এই দোয়া করবেন। बेइज्जती के साथ मौत खुदा ना दे, इज्जत के साथ मौत दे। इज्जतेर संगे যেন আল্লাহ मौत দেয় এই দোয়া সর্বদাই করবেন। হালাল খাবার খাবেন। কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়াশকুরু লিল্লাহি ইন কুনতুম ইয়্যাহু তা'বুদুন। ऐ ईमान वालों, हमारी देने हम जो दिए अब लोगों को हलाल चीज़ें उसी से खा लो, हराम मत खाओ, हराम मत खाओ, हलाल खाना खाओ। আমার বাপেরা হালাল খাবার খান, হারাম খাবার খাবেন না। হারাম से बचे रहो, हराम থেকে दूरे सरे থাকো, हराम থেকে दूरे सरे থাকো। हराम की चीज़ क्या आ गई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात फहल अंतुम मुंतहून। मौत, जुआ, लटारी, भाग्य निर्धारक सर एगुलो हराम काज, এগুলো থেকে দূরে সরে থাকুন। গাঁজা খাওয়া থেকে, গাঁজা খাওয়া, মদ খাওয়া, অনেক ছেলে আছে এখানে যারা সেটেদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মদে লিপ্ত থাকে, গাঁজা খায়। ঠিক না ঠিক? খবরদার এ কাজ করবেন না। আর একটা কথা বলে যাচ্ছি, বিশ্বাসটা ঠিক রাখবেন। বিশ্বাস, সেটের সঙ্গে কর্মচারীর বিশ্বাসটা ঠিক রাখবেন। অনেক ছেলে আছে সেট হয়তো তাকে নিয়ে আসলো, গরিবের ছেলে, বাড়ির দেশ থেকে নিয়ে এসছে গরিবের ছেলে, আনার পরে এখানে কাজ করেছে, বিশ্বাসটা না রেখে 200 গ্রাম সোনা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ঠিক না ঠিক? 200 গ্রাম সোনা নিয়ে পালিয়ে গেছে। খবরদার এ কাজ করবেন না। এই ছেলেরা যারা কর্মচারী আছো, তোমরা সেটেদের সঙ্গে বেঈমানি করবে না, বিশ্বাসটা ঠিক রাখবেন। এই জন্য অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি, একে অপরের ভালোবাসা, একে অপরের ভক্তি, मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। आपस में झगड़ा लड़ाई मत करो, आपस में मिल मोहब्बत से रहो।
एक दूसरे की मुसीबत की मदद करो, एक दूसरे की मुसीबत की मदद करो। खुदा ने आपको बदला देंगे, खुदा ने आपको बदला देंगे। इंसान मरने के बाद सब सवाल जवाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे। अब लोग हो गया লাইন দিয়ে একটু বসে পড়তে বলেন, লাইন দিয়ে। বাপ লাইন দিয়ে একটু বসে যান তো। এখানে যদি না জায়গা হয় নিচেও চলে যেতে পারেন, নিচে লাইন দিয়ে বসে যাবেন। এই আমি কারিগরদের নিয়ে বললাম তো, আর অনেক সেট আছে দেখবেন কারিগরকে অত্যাচার করে। বাবা খবরদার নয় বাবা, খবরদার নয়, খবরদার নয় বাবা। কারিগর সেট একে অপরের প্রতি ভক্তি রাখো। এই নয় তোমাকে বিশ্বাস করেছে একজন কারিগর আর তুমি তাকে একদম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, খবরদার এটা করো না। কবরে শুতে হবে। মনে রাখবেন একটা হাদিস বলি, একটা হাদিস শুনলে চমকে যাবেন। আল্লাহ নবীর কাছে একজন খেদমত করেছে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 10 বছর। ক বছর? 10 বছর खिदमत किया रसूल की। हजरत अनास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने, उसी ने फरमाया जो हुजूर ने एक दिन एक मर्तबा जिंदगी में कभी नहीं बोला ए अनास ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात ने नहीं बोला। আল্লাহ রসুলের কাছে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 10 বছর সেবা করেছে। 10 বছরে হযরতে আনাস বলছেন একটা দিন আমাকে আল্লাহ রসুল বলেন এটা হয় না কেন, ওটা হয় না কেন, আমি আমার কাজটা করে গেছি। অতএব কর্মচারীর কাজ করে যাও, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করে যাও। সেট তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করে যাও, আল্লাহ তোমাদের বদলা দেবে কর্মচারী এবং সেটাদের উপরে। আল্লাহ সকলের উপরে রহমত ফরমায়। বলো আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। মুনাজাত হোক, আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বি জিদনি ইলমা রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বুল আলামিন সন্ধ্যা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, পড়া হয়েছে, শোনা হয়েছে, পড়ার বলার শোনার বোনার মধ্যে কোনো রকম যদি ত্রুটি হয়ে যায় গফফার নামের ওসিলা করে মাফ করে দিন। আল্লাহ সওয়াব দিয়ে থাকেন বাবা আদম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যত নবীন, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালিহিন, তাবেঈন, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুস্তাগিদিন, কুল মুসলিমিন আল মুসলিমা, মুমিনিন আল মুমিনা আরওয়া মুবারকে আতা ফরমা। রব্বুল আলামিন খাস করে আল্লাহ চার তরিকার ইমাম बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि है, खाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है, बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि है, मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैहि है, हाजी इमदादुल्लाह मुअज्जिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि থেকে শুরু করে জাকারিয়া रहमतुल्लाह अलैहि পর্যন্ত, সৈয়দ আহমেদ বেরেলভী रहमतुल्लाह अलैहि থেকে শুরু করে আলা হযরত পর্যন্ত, এমনি করে আল্লাহ ফুরফুরা শরীফ দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলী, বড় হুজুর, মেজো হুজুর, সেজো হুজুর, নবা হুজুর, ছোট হুজুর, হোসেন মুখরা হিদায়তুল্লাহ চার শহীদান, সুফি আব্দুল মোমিন, আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ পীর গোরাচাঁদ আব্বাসী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মেদিনীপুরের জমিনে শুয়ে আছেন আল্লাহ মুস্তাফা মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আব্দুল মাবুদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আব্দুল আজিজ কনকপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, কল্যাণপুর বুড়ে পীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি, आज़ान गाजी रहमतुल्लाह अलैहि। तमाम दुनिया में अल्लाह जितना कि औलिया इकराम अच्छे सकलेर आरुआ मुबारक सबटुकु पहुँछाया देवें। रब्बुल आलमीन दया करे मेहरबानी करे अल्लाह आमादेर बाप मा, भाई बोन, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, फुफा फुफू, मामा मामी, शशुर शाशुड़ी, छेले मेये, स्वामी स्त्री सकलेर गुनाहगारके माफ करे दिन। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शफी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, मुस्तदरक हाकिम, बायहक़ी, दारिक़ुत्री, मुवत्ता, इमाम मालिक, सुफ़यान इब्ने उयैना, याहया इब्ने मुईन, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक सकलेर आरुआ मुबारकेर सबटुकु पहुँचे दिन। बाप मा, भाई बोन, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, फुफा फुफू, मामा मामी, শ্বশুর শাশুড়ি, ছেলে মেয়ে, স্বামী স্ত্রী কবরস্থ হয়ে আছে সকলের জিন্দেগির গুনাহ মাফ করে দিন। রব্বুল আলামিন যারা হায়াতে আছেন হায়াতে তৈয়বা দান করুন, তাদের খিদমত করার তৌফিক দান করুন। রব্বুল আলামিন দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ এই মসজিদের সভাপতি, সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার কমিটি
সকলকে ইমাম মুয়াজ্জিন মুক্তাদি মুসল্লি সকলকে কবুল করে নিন আল্লাহ। আল্লাহ এই জলসার সভাপতি সেক্রেটারি কেশিয়ার কমিটি হালাল মাল থেকে তাবারুককে আল্লাহ আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ। রব্বুল আলামিন শেঠ এবং কর্মচারীর মধ্যে সুসম্পর্ক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস একে অপরের বজায় রাখার তৌফিক দান করুন আল্লাহ। আল্লাহ যে যা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে প্রত্যেকের হালাল তিজারতকে আপনি বরকত দান করুন আল্লাহ। রব্বুল আলামিন দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ যে যা উদ্দেশ্য নিয়ে হাত তুলেছেন সকলের মনের কামনা বাসনা আপনারা মনে মনে আল্লাহর কাছে চান। আল্লাহ ঋণ মুক্ত, সুদ মুক্ত, জেনা মুক্ত, শিরিক মুক্ত, পাপ মুক্ত জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজনি ওয়া আউযু বিকা মিনাল আজজি ওয়াল কাসনি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুকনি ওয়া আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল। আল্লাহুম্মা ইহফাজনা মিন কুল্লি বালাইদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা ওয়াফিকনা লা তুহিব্বুল আমালিল্লাতি তারদাহা ওয়া ওয়াফিকনা লা ইত্তিবাই হাবিবিকা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া ওয়াফিকনা লা সিয়ামি শাহরি রমাদানাল মুবারাকি ওয়া সালাতিত তারাবিহি মা'a তিলাওয়াতিল কুরআন। اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام। ربنا تقبل منا دعاءنا وتلاوتنا ونصيحتنا كلها بوسيلة حبيبك سيد المرسلين। রব্বুল আলামিন দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ এই জলসাকে কবুল করে নিন। আমার জলসা কমিটির ভাইরা বড় কষ্ট করে মেহনত করে লোকের দরে দরে গিয়ে কালেকশন করেছে আল্লাহ। যারা কালেকশন দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেবেন, রব্বুল আলামিন সকলের দানকে কবুল করে নিন। রব্বুল আলামিন এই মাহফিলে যারা দান করেছেন কিয়ামতের দিন নাজাতের ওসিলা বানায়া দেবেন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওগো আল্লাহ মরণের সময় কলমা নসিব করুন, 5 ওয়াক্ত নামাজি মুত্তাকি বান্দা বানায়া দিন। রমজান মাসে রোজা রাখার তৌফিক দান করুন, একে অপরের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন গোরাজাবকে মাফ করে দিন। যারা হায়াতে আছেন সেবা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই মসজিদের প্রতি আপনি রহমত নাযিল করুন। বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করুন। ফিলিস্তিনের মুসলমান থেকে শুরু করে বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করুন। রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনি যেটা চাইবেন সেটাই আমাদের জন্য মঙ্গল। আপনার ফয়সালাকে আমরা মেনে নিয়েছি, আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়াজআল আখিরা কালামিনা ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम। लाइन से बैठ जाए।